डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। आजकल हम लोग घातांक पढ़ रहे हैं। घातांक में ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 आइए देखते हैं इसमें क्या है। लिखकर निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित का मतलब होता है उनके संख्यात्मक मान और स्थानीय मान के हिसाब से लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 9404, इसे लिखना। तो देखो कैसे लिखना। इसको अगर हम प्रसारित रूप में पहले लिखें, उसके बाद में फिर आपको बताएं कि ये इसको हम घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं। देखो इसको गिनो 1 2 3 4 5, यानी ये है इसका 2 का स्थानीय मान है। 2 लिख करके 1 2 3 4 5 जीरो बनाइए, फिर प्लस 7 लिखिए और 7 लिख करके 1 2 3 4 जीरो बनाइए। उसके बाद फिर 9 लिखिए, 9 लिखकर 3 जीरो बनाइए, फिर 4 लिखिए, 4 लिखकर 2 जीरो बनाइए और जीरो के लिए कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है और प्लस 4 लिख दीजिए। अब इसको अगर हम घातांक के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं। 2 इंटू 1 2 3 4 5 10 पावर 5, ऐसे 7 इंटू 10 पावर 4, फिर 9 इंटू 10 पावर 3, फिर 4 इंटू 10 पावर 2, फिर प्लस 4। बस। अब आप चाहो तो 4 इंटू 10 पावर 1 भी लिख सकते हो घातांक के रूप में। ये है इसका प्रसारित रूप। ये भी प्रसारित रूप है, ये भी प्रसारित रूप है। अब चूंकि अगर हम लोग छोटे और क्लास में होते, 3rd क्लास या 4th क्लास में होते, तो यही हमारा आंसर बनता। लेकिन अब चूंकि 7th क्लास में पहुंच गए तो इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना जरूरी है। ये है आपका प्रसारित रूप। दूसरा क्वेश्चन है इसका 3006194। फिर वही कहानी है, 3 लिखना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 पावर 6। फिर अब अभी 0 0 के बारे में कुछ नहीं लिखना, फिर 6 लिखना है इंटू 1 2 3 10 पावर 3, फिर प्लस करिए 1 लिखना है, 1 के बाद 2 अंक है तो 10 इंटू पावर 2, फिर 9 लिखना है, 9 इंटू 10 पावर 1 और उसके बाद प्लस 4 लिखना। आप चाहो तो 4 इंटू 10 पावर 1 लिख सकते हो। इसलिए चाहो कह रहा हूँ कि वो इकाई स्थान है तो उसको लिखना और ना लिखना कोई मतलब नहीं है। यह है इसका का घातांक के रूप। अगली गिनती है 2806196। बताओ क्या लिखें। 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6, फिर 8 लिखना है गुणा 10 पावर 5, फिर 0 नहीं लिखना है, 6 लिखना है इंटू 1 2 3 10 पावर 3, फिर प्लस 1 लिखना है इंटू 10 पावर 2, 10 पावर 2। उसके बाद फिर 9 लिखना है 10 पावर 1 इंटू प्लस 6 लिख देना। ये रहा। तो आप देख रहे हो संख्या ऐसे फैलती चली जा रही है। अगली संख्या है हमारे पास 120719। सही है। 1 2 3 चौथा 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं। पहले 1 लिखेंगे, के बाद 1 2 3 4 5 10 पावर 5 लिखेंगे, फिर प्लस 2 लिखेंगे, 10 पावर 4 लिखेंगे, फिर 0 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 इंटू 10 टू पावर 3 लिखेंगे और फिर प्लस 1 लिखेंगे इंटू 10 पावर 2 लिखेंगे। नहीं 1 का है, 10 पावर 1 लिखेंगे ना, 7 2 लिखना है भाई, क्या बताएं, यही तो गलती है। ज़रूरी है। देखो 2 किया, ठीक है, 7 के साथ 2 करेंगे, 1 के साथ 1 करेंगे और फिर प्लस 9। गिनती गिनना है, उसके बाद में जितनी गिनतियाँ हैं उसी आधार पर लिखा जाता है। आखिरी एग्जाम्पल इनका 20068। इसका मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, फिर प्लस 6 इंटू 10 पावर 1, फिर प्लस 8। ये आपका प्रसारित रूप हुआ। अब अगर ऐसे कहीं प्रसारित रूप लिखा हो तो इसको फिर हम घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं या संख्याओं के रूप में भी लिख सकते हैं। शायद दूसरा क्वेश्चन वही दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दूसरा है उसका पहला क्वेश्चन
लिखा है, पहला का मतलब ए है, 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 है, प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 है, प्लस 0 इंटू 10 टू दी पावर 2 है। अब देखो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लिखा है तो ठीक है। 4 इंटू 10 टू दी पावर 1 है, और क्या है 5, प्लस 5 इंटू 10 टू दी पावर 0। अब इसे लिखना कैसे लिखा जाएगा? अब देखो लिखने का तरीका, इसको अगर हम एक संख्या के रूप में से व्यक्त करना चाहें तो हम 8 लिखेंगे और 10 पावर 4 रखें, मतलब 4 जीरो बना देंगे। फिर उसके नीचे प्लस करना है तो 6 लिखेंगे, फिर 3 जीरो बना देंगे। देखो 6 लिखेंगे और 3 जीरो बना देंगे, फिर 0 लिखेंगे और 2 जीरो बना देंगे, कोई मतलब का नहीं है जीरो। 4 लिखेंगे और 1 जीरो बना देंगे, देखो। और उसके बाद 5 लिखेंगे, कोई जीरो नहीं बनाएंगे। अब इसी को जोड़ना है बस, तो आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 0 6 8, ये आपकी संख्या बन गई। इसी संख्या का ये प्रसारित रूप है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनका बी जो बना हुआ है। अब इसको पहला क्वेश्चन को मैंने खूब डिटेल किया, दूसरे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। 4 गुणा 10 पावर 5 है, 5 गुणा 10 पावर 3 है, 3 गुणा 10 पावर 2 है, 2 गुणा 10 पावर 0 है। अब बताओ क्या होगा। ये हुआ 1 2 3 4 5। अब देखो ये 5 लिखकर 3 जीरो बनाना है, यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर 3 लिखकर 2 जीरो बनाना पड़ेगा, और फिर 2 लिखकर कोई जीरो नहीं बनाना है। ये रहा, तो हमारा आंसर बन गया 405302। ये है आंसर। कितने आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा दिया है सी देखते हैं। लिखा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0। क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिख देता हूँ। 3 लिख करके 4 जीरो बना दें, फिर 7 लिख कर 2 जीरो बना दें, और 5 लिख कर कोई जीरो ना बनाएं। 30705, ये आपका आंसर हो जाए। देख रहे हैं? और आखिरी है डी में क्या गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 0 2, और फिर प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1। देखो 9 लिख करके 5 जीरो बनाना, फिर 2 लिख कर 2 जीरो बनाना है, और फिर 3 लिख करके 1 जीरो बनाना है। बस जोड़ लेना है, ये आंसर। तो ये है इसका प्रसारित रूप और ये है इसका संख्या रूप। दोनों क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखो ये है एनसीईआरटी के सिखाने का तरीका, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हर बात बताने की कोशिश कर रहा है ना। तीसरा देखिए क्या क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करिए। मानक रूप क्या है? देखो 5 लिख करके 7 जीरो बना है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बना है। आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर 7। अब वो 1000 लाख बोलने में टाइम लगता है, लेकिन ये बोलना बहुत आसान होता है। दूसरा ये पहला था, दूसरा लिखा हुआ है 70 00 0 000। कितना हुआ? 3 2 5 2 5 1 6, 7 इंटू 10 टू द पावर 6। देख रहे हो? तीसरा क्वेश्चन देखिए 318650000, 5 जीरो है भाई, ये रहा। अब ये एक मज़ेदार बात यहाँ पर है कि आपको यहाँ पे दशमलव लगाना होगा, यानी आपके पास एक ही अंक यहाँ होना चाहिए, फ्री पूर्णांक। उसके बाद अगर अंक है तो वो दशमलव में होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम दशमलव लगा देंगे इस जगह पे, तो ये गिनती गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। 9 बार जीरो होना चाहिए, यानी इसे लिखना होगा 3.1865 इंटू 10 टू दी पावर 9। फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा एग्ज़ाम में, टेट के एग्ज़ाम में आ भी चुका है। क्या करना होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमको केवल एक संख्या पूर्णांक रखना है, बाकी सबको दशमलव के अंदर रखना है। तो क्या करेंगे, गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो मुझे बनाना है। तो ऐसे करेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे,
3.1865 इंटू 10⁹9। अगली संख्या है चौथी 390878। अगर इसे में लिखना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ दशमलव लगाना है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 यानी 3.90878 इंटू 10⁻1 2 3 4 5, ये आपका आंसर। ठीक है। पांचवा प्रश्न है 39087.8। अब देखो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, एक पॉइंट ऑलरेडी लगा। इस पॉइंट को हमको यहाँ ले जाना है, देख रहे हो आप, इस पॉइंट को हमें यहाँ ले जाना है। तो 1 2 3 4 4 अंक लेफ्ट ले जाना है। तो हम क्या करेंगे 3.90878 इंटू 10⁻4। अब देखो 10⁻4 करोगे तो ये जब गुणा होगा एक्चुअली में तो ये 4 अंक आगे सरक जाएगा, 1 2 3 4 इस जगह पहुंच जाएगा। यानी इस संख्या में और इस संख्या में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है और यही लास्ट है और देखने में हैवी दिख रहा है, आओ समझा जाए। निम्नलिखित कथनों को प्रकट करने होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, देखो ये है आपका चौथा प्रश्न, चौथा का ए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लिखा है 384, 6 जीरो बना है, 1 2 3 4 5 6। इसको लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले आप 3.84 लिखेंगे और यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10⁸8 मीटर। ये धरती से चंद्रमा की दूरी हो गई। फिर क्या है बी में क्या है कि निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल कितनी है। तो 3 लिखा है, उसके बाद 2 3 5 3 8 जीरो बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो बना है। मीटर पर सेकेंड है ये, मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखोगे 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, बस सिंपल। अब देखो ये बोलना पता नहीं कितना लाख है क्या है, ये डायरेक्ट बोलना आसान हो जाता है। पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है 1275600। कैसे व्यक्त करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे 1.2756 इंटू 10⁻, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7। ये पृथ्वी का व्यास हो गया। सूर्य का व्यास क्या है, सूर्य का व्यास लिखा है 1400 फिर 000 फिर 000, इतना मीटर है। अरे हाँ ये भी मीटर था भाई, ये है मीटर। अब इसको चलते गिनते हैं तो क्या लिखेंगे 1.4 इंटू 10⁻, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10⁻9, ये मीटर है। कितना मज़ेदार है ना। ये देखिए एक आकाश गंगा में औसतन कितने तारे हैं, देखो एक लिख करके 3 3 6 3 9 2 11 जीरो बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हो गया ये 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, आप सीधे लिख सकते हो 10 इंटू 11 तारे हैं। क्यों नहीं करना कि 1 इंटू समथिंग मीन्स वही रहेगा, क्या ज़रूरत लिखने की। फिर लिखा एफ, विश्वमंडल या सौर मंडल में कितना वर्ष पुराना, क्या लिखा है अभी पढ़ता हूँ, 12 लिख करके 3 जीरो फिर 3 जीरो और फिर 3 जीरो वर्ष पुराना आकलित किया गया। ये हमारा जो विश्वमंडल है सौर मंडल कितना साल पुराना है। तो आप इसको पहले 1.2 इंटू 10 लिख दो आप 1.2, क्योंकि लेफ्ट में हमको एक ही अंक पूर्णांक रखना होता। अब फिर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10⁻10 वर्ष पुराना है। अब देखो ये बोलना और ये बोलना कितना आसान हो गया, ये बोलना, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है। अब जी है आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी क्या दिया है, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी दिया हुआ है, क्या मज़ेदार है। 00 फिर 3
1 2 3 4 5 6 बार 3 3 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरो और 2 इधर, इतना मीटर आकलित किया गया है। आओ गिन लेते हैं। तो आप लिखोगे 3 गुणा 10 का पावर, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 3 इंटू 10 टू द पावर 20 मीटर ये आकलित किया गया। ये आकलन है भाई, अब क्या कर सकते हैं, कितना सही है कितना गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जी तक देख लिया है, उसके बाद देखेंगे क्या है। देखिए लिखा एच में लिखा हुआ है 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतने अणु होते हैं। देखो 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में कितने अणु होते लिखा है, 60 लिखा है, फिर 230 लिखा है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 18 बार जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स, यानी एक बूंद पानी में, यानी 1.8 ग्राम पानी में इतने अणु गिने गए हैं। तो ज़रा बताओ इसे क्या लिख देंगे, तो लिखेंगे 6.023 इतना लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ तक गिनती गिनेंगे। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इंटू 10 टू दी पावर 22। क्या मज़ेदार है ना। अब देखिए आई पॉइंट है, लिखा है पृथ्वी में ये अणु है, मॉलिक्यूल्स 13536 टाइम 0 किलोमीटर क्यूब समुद्र का जल है। यानी कितना जल है समुद्र में, किलोमीटर क्यूब। हाँ, तो देखो इसको लिख सकते हो 1.353 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू दी पावर 9 इतना घन किलोमीटर पानी हमारी धरती पर उपलब्ध है। फिर आखिरी सवाल है जे, इसमें कहा गया है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 1027 फिर 6 टाइम 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.027 इंटू 10 टू दी पावर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू दी पावर 9 इतनी जनसंख्या हमारे देश में है। ये कब की बात है, तो बहुत पुराना हो गया। इस समय अगर देखें तो यह चीज़ 1.32 हो गया, 1.32 हो चुका। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा, यानी हमने क्या चर्चा किया। पढ़ते हैं। बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने, समझने, तुलना करने और उन पर संक्रिया करने की दृष्टि से कठिन होती हैं। इनको सरल बनाने के लिए हम इन अधिकांश बड़ी संख्याओं को घातांकों के रूप में संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। कुछ संख्याओं को घातांकीय रूप निम्नलिखित है, जैसे यहाँ 10,000 को हम 10 पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसे 243 को हम 3 का पावर 5 पढ़ सकते हैं। ऐसे 128 को 2 पावर 7 पढ़ सकते हैं। यहाँ 10, 3 और 2 आधार है तथा 4, 5 और 7 क्रमशः इनके घातांक हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 10 की चौथी घात 10,000 है, 3 की 5वीं घात 343 है आदि। घातांक के रूप में कुछ नियमों का पालन करती हैं जो इस प्रकार हैं। हम लोगों ने कुछ नियम जो शुरुआत में लिखे थे वही सारे नियम यहाँ लिखे गए हैं और इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।